नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपका इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। लगातार आपका क्लासेस चल रहा है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियमित से आपका रिलेटेड है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि ग्रेजुएशन पर मार्किंग करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है डिवाइडर, जेनी कैलिपर, स्क्राइबर या ट्रेमल का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्राइबर। अगला है कि वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमांक क्या होती है? तो ऑप्शन है आपका 0.01 mm या 0.001 mm या 0.02 mm या 0.1 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 0.001 mm। अगला है कि बाहरी चूड़ी काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका टैप, डाई, ड्रिल या रिमर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, डाई। अगला है कि बेंच वाइस का साइज कैसे व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन है जबड़े की चौड़ाई से, वाइस की कुल लंबाई से, वाइस के वजन से या जबड़े के खुलने की अधिकतम दूरी से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की चौड़ाई से। अगला है कि कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो ऑप्शन है शीशा, तांबा, एल्युमिनियम या टीन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला है कि फाइल की पिनिंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है तांबे की पट्टी या फाइल कार्ड का, सैंड पेपर का, पानी का या तेल का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, तांबे की पट्टी या आपका फाइल कार्ड। अगला है कि वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन नली का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन है आपका लाल, काला, नीला या हरा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, काला। अगला है कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपका इनसाइड कैलिपर, हर्मफ्रोडाइट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हर्मफ्रोडाइट कैलिपर। अगला है कि ड्रिल किए गए छेद के अंत को शंकु के आकार का बनाने वाली प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है आपका रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिकिंग, बोरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर सिकिंग। अगला है आपका वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग क्या नापने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन है आपका बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास, खांचों और स्टेप्स की गहराई या पिच। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका खांचों और स्टेप्स की गहराई। अगला है कि लेथ मशीन के बेड किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन। अगला है कि फाइलिंग करते समय चैटरिंग का क्या कारण है? ऑप्शन है आपका काम को ठीक से न पकड़ना या फाइल का नया होना, बहुत अधिक दबाव या गलत फाइल का चुनाव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, काम को ठीक से न पकड़ना। चलिए अगला है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है आपका तापमान बढ़ाना, धातु की सतह को साफ करना और ऑक्सीजन रोकना, ऑक्सीकरण को रोकना, या सोल्डर को ठंडा करना या जोड़ को काला करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धातु की सतह को साफ करना और ऑक्सीकरण रोकना। अगला है कि फोर्जिंग में एनविल का कौन सा भाग धातु को मोड़ने के लिए होता है? ऑप्शन है फेस, बीक, टेल या बॉडी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बीक। अगला है कि माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि क्या है? ऑप्शन है आपका जब थिम्बल पर जीरो स्लीव की डेटम लाइन से मैच न करे, या जब माइक्रोमीटर टूट जाए, या जब थिम्बल रुक जाए, या गलत रीडिंग लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से मैच न करे। अगला है कि स्टील रूल किस सामग्री का बना होता है? तो ऑप्शन है पीतल, तांबा, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या आपका एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का। अगला है कि डिवाइडर का उपयोग क्या है?
ऑप्शन है लंबाई नापना, वृत्त और चाप खींचना, सतह की जांच करना या कोण नापना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वृत्त और चाप खींचना। अगला है कि कास्ट आयरन की फाइलिंग के लिए किस प्रकार की फाइल उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन है रफ फाइल, सिंगल कट फाइल, बास्टर्ड फाइल या रास्प कट फाइल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बास्टर्ड फाइल। अगला है कि वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करें। तो ऑप्शन है आपका धूप का चश्मा, हेलमेट या हैंड स्क्रीन, साधारण कांच या कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हेलमेट या हैंड स्क्रीन। अगला है कि स्क्रैपर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कटिंग के लिए, उच्च स्थानों को हटाने के लिए, ड्रिलिंग के लिए या थ्रेडिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च स्थानों को हटाने के लिए। अगला प्रश्न है कि नट और बोल्ट के बीच ढीलेपन को क्या कहते हैं। टॉलरेंस, फिट, बैकलैश या लिमिट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बैकलैश। अगला है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की चूड़ी किस दिशा में होती है। ऑप्शन है आपका वाम हस्त, दक्षिण हस्त, दोनों तरफ या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट हैंड यानी दक्षिण हस्त। अगला है कि वर्नियर कैलिपर की बीम पर कौन सा स्केल होता है। तो ऑप्शन है आपका वर्नियर स्केल, मेन स्केल, थिम्बल स्केल या सर्कुलर स्केल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थिम्बल स्केल। अगला प्रश्न है कि ड्रिल बीट का कोण सामान्य कार्यों के लिए कितना होता है। तो ऑप्शन है 90 डिग्री, 118 डिग्री, 135 डिग्री या 150 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 118 डिग्री। ठीक है, टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।